हेलो दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन इन वुंड ट्रीटमेंट। जैसा कि आपको पता है कि घाव को भरने के लिए या किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें हम पोविडोन आयोडीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसके बारे में आज जान लेते हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है और क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या इंडिकेशंस हैं और क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन। ये क्या है? माइक्रोबिसाइडल है। ये माइक्रोबिसाइडल जितने भी जो एजेंट्स होते हैं, जो ड्रग्स होती हैं, जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। या माइक्रोब को जो स्टैटिक जो होती हैं वो केवल उनकी ग्रोथ को रोकती हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ज़्यादा उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, वृद्धि नहीं हो पाती है उनकी। लेकिन जो माइक्रोबिसाइडल ड्रग्स होती हैं वो साइडल मीन डेथ, वो जो है क्या करती हैं, माइक्रोब्स को, कीटाणुओं को मार देती हैं, उनको किल कर देती हैं। तो ये दूसरी चीज़ ये है कि टॉपिकल है ये। और इसके लिए क्या इसको टॉपिकली इसको यूज़ करना है। केवल आपको इसको जो है जो जो आपको घाव है, जहाँ चोट लगी हुई है, उसको आप पहले उसको अच्छे से साफ़ कर लें, किसी डिटॉल से, किसी एंटीसेप्टिक से किसी उसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद में कॉटन में उसको भिगो करके आप उसको उसको लगा दें। तो दूसरी चीज़ ये है कि एक एक्सटर्नल यूज़ के लिए है केवल, इसलिए केवल इसको जो है एक्सटर्नली इसको अप्लाई करना है। और कोई इसको एक गार्गल की तरह या इसको जो डाइल्यूट करके किसी चीज़ में उसको यूज़ ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि एक लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सेल्फ मेडिकेशन में बी डेंजरस फॉर हेल्थ, इसलिए कोई भी मेडिकेशन आप अपने तरीके से ना लें। किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से, किसी डॉक्टर की सलाह से, उसके प्रिस्क्रिप्शन पे ही आप मेडिसिन को लें। तो आगे बात करते हैं हम इसकी। पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन इज एन एंटीसेप्टिक कॉम्बिनेशन यूज्ड इन ट्रीटिंग माइनर वुंड्स एंड इन्फेक्शन वर्क्स बाय किलिंग सेंसिटिव बैक्टीरिया। क्या है ये पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन? जो है एक एंटीसेप्टिक कॉम्बिनेशन है जो कि जो माइनर वुंड्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह को। और ये जो है सेंसिटिव बैक्टीरिया को किल करके काम करता है। नेक्स्ट हम देखें आपकी ये स्ट्रक्चर, ये कुछ फिगर्स हैं, कुछ पिक्स हैं जो आपको मार्केट में मिलता है। ये पोविडोन आयोडीन, ये आपका जो है ये है सॉल्यूशन है। ये पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन 10% में आता है। ये स्टैंडर्डाइज्ड माइक्रोबिसाइडल सॉल्यूशन इसको कहते हैं 10%। मैंने बताया कि टॉपिकल है, इसलिए टॉपिकली इसको यूज़ करना है। एक्सटर्नल इसको यूज़ करते हैं इसको हम जो है। आगे देखें इसमें कि एक कॉमनली यूज्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज़ पोविडोन आयोडीन और बीटाडीन इसको कहते हैं। जो है जो उसका ब्रांड नेम है बीटाडीन आता है, बीटाडीन सॉल्यूशन, जो कि पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन है 10% जो है। और ये क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑफ आयोडीन, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ आयोडीन, द बैक्टीरिसाइडल कंपोनेंट एंड विद पोलीविनाइल पाइरोलिडोन, जिसको हम पोविडोन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, आयोडीन का और पोविडोन का कॉम्बिनेशन है। पोविडोन क्या है? पोलीविनाइल पाइरोलिडोन, एक सिंथेटिक पॉलीमर है और आयोडीन के साथ कॉम्बिनेशन है, इसे हम ये कहते हैं। और ये बीटाडीन के नाम से आता है, बीटाडीन सॉल्यूशन के नाम से भी आता है, और भी कई ब्रांड्स इसके आते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉमर्शियल फॉर्म इज 10% सॉल्यूशन। जो मोस्ट कॉमन कॉमर्शियल फॉर्म जिसकी है 10% सॉल्यूशन इन वाटर यील्डिंग 1% अवेलेबल आयोडीन। तो यहाँ देखिए मोड ऑफ एक्शन कैसे करता है, इसका काम करने का तरीका क्या है, इसका जो क्रियाविधि। जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पोविडोन आयोडीन इज ब्रॉट अबाउट एक्सर्ट्स बाय द डिसएसोसिएशन ऑफ आयोडीन विद फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। ये क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स से आयोडीन को डिसएसोसिएट अलग कर देता है। और वंस इन द फ्री फॉर्म, जब एक बार आयोडीन जो फ्री फॉर्म में आ जाती है तो रैपिडली पेनिट्रेट्स द माइक्रोबियल सेल। ये क्या करती है? जो आयोडीन है, ये जो माइक्रोबियल सेल है, जो कीटाणु हैं, उसकी कोशिका है, उसके अंदर जो है पेनिट्रेट करती है, उसके अंदर चली जाती है और सेल मेम्ब्रेन से
और इंटरेक्ट विद प्रोटीन, और जो माइक्रोब है, जो कीटाणु है, उसके प्रोटीन्स में, उसके न्यूक्लियोटाइड्स में, उसको फैटी एसिड्स में जो है ये उससे इंटरेक्ट करती है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, रिजल्टिंग इन सेल डेथ। और उससे क्या होता है कि जो इस बैक्टीरिया है या माइक्रोब है उसकी सेल जो डेथ हो जाती है। ये इस तरीके से इसका क्रियाविधि है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आगे देखें इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड वार्निंग्स या कॉन्ट्राइंडिकेशन का इन पेशेंट्स विद नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू पोविडोन और फॉर्मुलेशन कंपोनेंट्स। अगर किसी पर्सन को इससे कोई एलर्जी है, ऐसे कोई हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसको यूज़ ना करें। बाकी जो जनरल कंसिडरेशन है जो इसमें पोविडोन आयोडीन इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, केवल इसको एक्सटर्नल ही इसको यूज़ करना है, इसको मुंह के अंदर नहीं लेना है आपको, केवल इसको जो है कॉटन में लगा करके इसको आपको जो घाव है उस पर लगाना है और करीब उसको 5-7 मिनट तक उसको लगा दें। तो डू नॉट इंजेस्ट टॉपिकल सॉल्यूशन और ऑइंटमेंट और जेल्स और अप्लाई टू आईज़ वगैरह। आई जो आईज़ वगैरह में बिल्कुल इसको नहीं लगाना है, आई के पास भी नहीं लेके जाना है इसको। और डू नॉट अप्लाई ओवर लार्ज एरियाज ऑफ द बॉडी, और ज़्यादा बॉडी के लार्ज एरिया पे इसको भी अप्लाई नहीं करना है। तो ये जो है कुछ इसके बारे में हुआ पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में। इसमें क्या है कि कोई ऑपरेशन के बाद में जो घाव रह जाते हैं उनको भी भरने के लिए जो इसको यूज़ करते हैं, उन पे इसको लगाया जाता है। या जो है प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले भी जो है स्किन के जो स्किन को इन्फेक्शन को साफ़ करने के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो छोटे मोटे घाव हो जाते हैं उनमें भी इसको लगाया जाता है जिससे कि वो जल्दी घाव जल्दी भर जाएँ। तो आप इसको देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।